बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले हुए। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, मुकदमा होगा और आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा होगा। आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों को, कानून को, रियासत को अपने हाथ में लेने वालों को, रियासत के रिट को चैलेंज करने वालों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे। जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से वो लोग जिन्होंने 9 मई को आर्मी तनसीबात पर हमला किया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, रियासत के रिट को चैलेंज किया, आर्मी के खिलाफ साजिश की, इमरान खान साहब के वो इक़दामात पर अमल पैरा होते हुए पाकिस्तान की आर्मी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 9 कोर कमांडर्स, DGISI, DGMI, DGC, ये सब लोग शरीक थे और उसमें बड़े अहम फैसले हुए। आर्मी चीफ जो हैं वो देख रहे थे और जिस तरह से उन्होंने पूरे इस अमल के अंदर बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और वो समझ रहे थे कि शायद ये लोग जो हैं वो बंदे के पुत्र बन जाएंगे, और आर्मी भी समझ रही थी कि शायद ये लोग जो हैं वो किसी राह पर आ जाएंगे, किसी सही रास्ते पर आ जाएंगे, और ये जो भटके हुए लोग हैं जो गलत रास्ते के ऊपर चल रहे थे, शायद इनको अक्ल आ जाएगी। लेकिन सर, इन्होंने रियासत के रिट को चैलेंज किया, इन्होंने आर्मी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, इन्होंने पाकिस्तान में खाना जंगी, खून खराबा, तसावुम, उसके बाद हाथापाई, इदारों की रिट को, रियासत के रिट को जो चैलेंज किया, इस पर बड़े संगीन मुकदमा दर्ज होंगे। इसमें इमरान खान साहब के ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक पहले ये बात बता दूं कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ तब मैं देख रहा था, और उस वक्त चूँकि टाइम शॉर्ट था, कुछ मैं मसरूफ़ था, मेरी कुछ मसरूफियात थी, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग उस टाइम मौके पर नहीं कर सका। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं मौके के ऊपर ये व्लॉग करूं और इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूं। लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, और इमरान खान साहब जो अभी तक वो ठंडियाँ पी के सोए हुए थे, वो कहते हैं ना कि ठंडियाँ पी के सोते सन, और उनको ये लग रहा था कि शायद आर्मी जो है वो मुझे बहुत लाइट ले रही है, आर्मी समझती है कि मैं एक बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, आर्मी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तो सर, इमरान खान साहब किसी भूल में, किसी गलत फहमी में थे और किसी गलत फहमी का शिकार हो गए थे, क्योंकि यही वो अफवाज पाकिस्तान है जिसने पहले जो है वो हमारे दुश्मनों के खिलाफ वो फौजी अदालतें भी बनाई थी। आपको शायद याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तब भी फौजी अदालतों का क़याम अमल में आया था, तो अब भी फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। और जिन लोगों ने ये किया, देखें, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनके चेहरे मीडिया के सामने हैं, उनके चेहरे जो हैं वो अखबारात की हाइलाइट्स बने हुए हैं, और दिखाया जा रहा है कि ये वो रियासती दहशतगर्द हैं जिन्होंने रियासत के रिट को चैलेंज किया, कानून को अपने हाथ में लिया, और बड़ी बुरी तरह जो है इनके साथ बर्ताव किया जाएगा। ये शायद किसी गलतफहमी का शिकार थे और शायद इनको लग रहा था कि ये मामला बहुत आसान है, रफा दफा हो जाएगा और हम जमानतें करवा लेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, जिना हाउस पर हमला किया गया, और फिर मैंने आपको वो व्लॉग में बताया था, और मेरी वो जो खबर थी उसमें मैंने आपको 2 खबरें दी थी, 2 व्लॉग किए थे। एक में मैंने आपको बताया था कि कोर कमांडर लाहौर जो है वो सलमान फयाज गनी साहब, उनको फारग करके नए कोर कमांडर को तैनात कर दिया गया। और फिर मैंने दूसरी खबर आपको ये दी थी, एक जो मैंने आई थिंक उससे नेक्स्ट व्लॉग किया था या उससे पहले किया था, अब मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो आप देख लीजिएगा वीडियोस में। एक खबर मैंने आपको ये दी थी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इन लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया कि इन लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो उनकी ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें यह भी आया कि कोर्ट मार्शल भी होगा इन लोगों का, और आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। जिन जिन लोगों ने मुजाहरों में आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगाए, तोड़ फोड़ की, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, कानून को अपने हाथ में लिया, रियासत के रिट को चैलेंज किया,
आग लगाई, तसावुम किया, उन लोगों के साथ जो है वो बड़ा बुरा सलूक होगा। उन लोगों के मुकदमात चलेंगे, कोर्ट मार्शल होगा, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात होंगे, और फिर 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये भी कहा गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात, जलाओ गिराओ पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, ये भी एलामिया जारी हुआ। अब मैं आपको एक खबर बताता चलूं कि कुछ दिन तक, या हो सकता है माइट बी पॉसिबल, एक्सपेक्टेड है आज या कल में, जो हमारे DGISPR है मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब, वो मीडिया के सामने आए, नमूदार हों और बहुत से इंकशाफात करें, कुछ चीज़ें दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, और उन लोगों के बारे में भी बताएं कि इन लोगों को कौन हदायत दे रहा था, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, किसने इनको हदायत जारी की कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करें, रियासत के रिट को चैलेंज करें, कानून को अपने हाथ में लें, और बड़ी बुरी तरह इनके साथ सलूक होगा। और आप देखेंगे कि जब वो DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें वो हकायक कौम के सामने, मीडिया के सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की ईमा पर आर्मी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, आर्मी पर हमले करने की कोशिश की, आर्मी के खिलाफ साजिश की, आर्मी चीफ और पूरी अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से हमारे दुश्मनों को मौका मिला और वो जो गैर मुल्की मीडिया है वो बैठकर हम पर कहके लगाता रहा, हम पर जो है वो जग हंसाई करता रहा, हमारा मजाक उड़ाता रहा, हमारे बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता रहा अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा था, इमरान खान साहब बड़े खुश थे और वो देख रहे थे कि जी देखो मैं कितना पॉपुलर लीडर हूँ। तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को 75 साल में कोई चैलेंज नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि ये वो अफवाज पाकिस्तान है जिसकी सानवी हैसियत को कोई इसलिए चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि सर इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी तो मुल्क नहीं चल सकता, इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान जो है वो उसके हालात आप देख लें। अगर हमारी आर्मी नहीं होगी तो हमारे दुश्मनों को तो हमारे पर हमला करने का मौका मिलेगा ना। ये वही आर्मी है जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। ये वही आर्मी है जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है, दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला करती है। तो अगर इसी आर्मी को टारगेट किया जाएगा, इसी आर्मी के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाएगा, इसी आर्मी को क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसी आर्मी के खिलाफ जो है हम अपना वो गुस्सा निकालेंगे, जहर उगलेंगे, तो सर फिर एक इदारे को जब आप इतना मुतनाज़ बना रहे हैं और फिर एक ऐसा आर्मी चीफ जिसने आते ही ऐलान किया कि फौज पॉलिटिकल नहीं होगी, आर्मी अपने आप को सियासत से दूर रखेगी, आर्मी पॉलिटिक्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो नहीं करेगी, वो इन्वॉल्व नहीं होगी, वो किसी भी तरह से पाकिस्तान की सियासत में अपना कोई अमल दखल जाहिर नहीं करेगी और वो किसी भी तरह से अफवाज पाकिस्तान सियासत में मुलव्वस नहीं होगी। तो सर उसके बावजूद इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि आर्मी को सियासत में मुलव्वस किया जाए। लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया तो वो मज़ा चखेंगे। और जिन लोगों ने उनको रिलीफ दिया, बहुत इज्जत के साथ उन अदालतों का एहतराम है, उन जज साहिबान का एहतराम है कि जिनसे उनको रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ के बंडल पैकेजेस मिल रहे हैं, वो अगर बुलाकर कहते हैं कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, तो वो ये देखकर भी कहते हैं चीफ जस्टिस साहब कि आपको देखकर बहुत नहुसत हुई और इसलिए हुई कि आपने आर्मी के खिलाफ ये सारा प्रोपेगेंडा किया। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि अगली बार जब इमरान खान साहब को अदालत में बुलाएं तो उनको देखकर कहें कि आपको देखकर बहुत नहुसत हुई, इसलिए क्योंकि आपने आर्मी के ऊपर हमला करवाया, आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया, आर्मी के खिलाफ साजिश करवाई, आप आर्मी के खिलाफ बनने वाले प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हैं। आप ज़ाहिर सी बात है ये देखें ना, इमरान खान साहब जो हैं उनकी आर्मी के खिलाफ नफरत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब वो जिस तरह से कहते रहे कि जी एक शख्स है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और वो फिर DGISPR को मुखातिब कर रहे हैं
और फिर वो कह रहे हैं कि जी मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है, मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है। तो इन्होंने बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही प्रोपेगेंडा किया जो इन्होंने उस वक्त अमरीकी साजिश वाला प्रोपेगेंडा किया था। और वो जो साइफर से मुतल्लिक इनकी ऑडियो लीक हुई थी उसमें ये कह रहे थे ना कि खुल के खेलो, खुल के खेलो। तो इमरान खान साहब जो हैं उनका प्रोपेगेंडा झूठ, चुताली झूठ, वो सबके सामने है। देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब ने जो सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है वो झूठ के ऊपर, नफ़रत के ऊपर मबनी पॉलिटिक्स की है। उन्होंने तासुब से भरी हुई सियासत की है, उन्होंने बहुतान तराशी की सियासत की है। और उनका जो अमरीकी साजिश से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा था वो भी झूठ, चुताली झूठ निकला। और उसमें इमरान खान साहब जिस तरह से कह रहे थे कि साइफर पर खुल के खेलना है, और एक जानिब तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने मुझे इस बुनियाद पर इक़्तिदार से फारिग किया कि मैंने अमेरिका को अड्डे देने की मुखालफत की, तो अमेरिका ने मुझे साजिश के तहत बाजवा के कहने पर इक़्तिदार से हटा दिया। और फिर वो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आता है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा ब्रीफिंग इजलास होता है। उसमें हमारी जो अस्करी क़यादत है वो इमरान खान की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करती है। तो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इस पर इमरान खान साहब के ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हो सकता है। उनको उम्र कैद भी हो सकती है, उनको जेल भी हो सकती है, उनको सज़ा बहुत संगीन हो सकती है और वो जेल में जा सकते हैं। आप मुझसे पूछें कैसे? वो ऐसे कि सर, जब उनके खिलाफ आर्मी कोर्ट में ट्रायल होगा, जब मुकदमा होगा, तो एक तो चीज़ वाज़े हो गई ना कि ये जो कारकुन थे ये किसकी हदायत पर कर रहे थे? इमरान खान की हदायत पर कर रहे थे। इमरान खान के कहने पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, इमरान खान के कहने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे, जलाओ गिराओ कर रहे थे, तसावुम कर रहे थे, उसके बाद आर्मी के खिलाफ नारे लगवा रहे थे, फौजी तनसीबात के ऊपर हमला कर रहे थे। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसमें सर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा होगा, आर्मी कोर्ट में उनके खिलाफ ट्रायल होगा, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान पकड़े गए, जितने सीनियर रहनुमा जो इस पूरे खेल का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ होगा। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करने का मकसद बेसिकली यही था कि पूरी कौम को एक बार ये बात वाज़े कर दी जाए और बता दिया जाए कि आर्मी इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि आर्मी बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी। इमरान खान साहब की बदमाशी, गुंडागर्दी और बहुतान तराशी जो बड़े सालों से चल रही है, अब वो जब से इक़्तिदार से फारुग हुए और नवंबर से जब से ये नए आर्मी चीफ जिनकी अपॉइंटमेंट हुई नवंबर में, 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा रिटायर हुए, उसके बाद ये नए आर्मी चीफ बने, तो तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने जो प्रोपेगेंडा सेल बनाया है। और मैं आपको एक व्लॉग में ये भी बताऊंगा कि वो सहाफ़ी जो बाहर के मुल्क में बैठकर डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, हैदर मेहदी साहब जैसे, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, शाहीन से भाई, उसके बाद वो क्या नाम है उसका, एक और है मेजर आदिल राजा, और वो मखदूम शाहबुद्दीन, सदीक जान, समी इब्राहिम, ये जितने भी लोग हैं, ये देखें इनका एक ही प्रोपेगेंडे का मकसद एक ही है कि किसी तरह आर्मी को बदनाम किया जा सके। क्योंकि इनको पता है कि जो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई वो इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। तो इनको इस चीज़ का डर है कि आर्मी जो है अब इनके साथ मुकम्मल तौर पर इनके साथ दो हाथों से निपटेगी। क्योंकि आर्मी पर जो हमला हुआ वो इसको बड़ा लाइट ले रहे थे और ये समझ रहे थे कि यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो हो गया खैर हो गया, इस पर इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई बयान आ जाएगा, कोई मज़म्मती बयान आ जाएगा। इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जो होगा वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। और अब इनके खिलाफ ट्रायल होगा, फौजी अदालतों में मुकदमात दायर होंगे, मुकदमात दर्ज होंगे, उसके बाद इनके ऊपर जो केसेस हैं वो बनेंगे, उनका फैसला आएगा। फौजी अदालतें मैक्सिमम कमो पेश कोई 1 महीने तक, 25-26 दिन तक इसका फैसला करके इसको निपटा देंगी। और ये जो फौजी अदालतों का फैसला होगा ये किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं होगा। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको मैं फिर बता दूं कि एडवांस खुशखबरी दे दूं इस कौम को कि वो गिरफ्तार होंगे इस मुकदमे में। उनकी गिरफ्तारी मतलूब है,
पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर जो होने वाले हमले हैं इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है इनफ इज इनफ। नाउ इमरान खान गेम इज ओवर। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कृपा।